जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक इलाके में अब भी तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में गिरावट आई है, इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि जम्मू कश्मीर में 2018 में 417, 2019 में 255, 2020 में 244 और 2021 में 30 नवंबर तक 203 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार कल भोपाल में किया जाएगा। आज उनकी पार्थिव देह प्लेन से भोपाल लाई जाएगी। परिजन पैतृक गांव से भोपाल पहुंच गए हैं। बता दें कि कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में कैप्टन वरुण सिंह घायल हो गए थे, जिसके इलाज के दौरान जान चली गई। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज से 2 दिनों तक बैंकों में हड़ताल का ऐलान किया गया। इसके चलते सभी बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर हड़ताल का ऐलान किया गया है। ये मोदी आज गुजरात में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे किसानों को संबोधित करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में एक बस नहर में गिर गई। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में 30 यात्री सवार थे। हादसे में 5 महिलाएं समेत 9 लोगों की मौत हुई है। हादसा जांगेरगुडेम मंडल के जिग्वल में हुआ है। पीएम मोदी आज गुजरात में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे किसानों को संबोधित करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 3 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर ढाका पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे और बांग्लादेश के 1971 के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक इलाके में अब भी तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में गिरावट आई है, इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि जम्मू कश्मीर में 2018 में 417, 2019 में 255, 2020 में 244 और 2021 में 30 नवंबर तक 203 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज से 2 दिनों तक बैंकों में हड़ताल का ऐलान किया गया। इसके चलते सभी बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हड़ताल का ऐलान किया गया है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार कल भोपाल में किया जाएगा। आज उनकी पार्थिव देह प्लेन से भोपाल लाई जाएगी। परिजन पैतृक गांव से भोपाल पहुंच गए। बता दें कि कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में कैप्टन वरुण सिंह घायल हो गए थे, जिनके इलाज के दौरान जान चली गई। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में एक बस नहर में गिर गई। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में 30 यात्री सवार थे। हादसे में 5 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा जांगेरगुडेम मंडल के जिले रुगवागू में हुआ है। यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की इस घोषणा पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर देशवासी के लिए गर्व का पल है। उधर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खुशी जाहिर की है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 24 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,45,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 23 लाख पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए केस सामने आए। इनमें 2 मामले उस्मानाबाद जबकि मुंबई और बुलडाना में नए वेरिएंट के 1-1 मामले सामने आए। इस तरह राज्य में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। वहीं देश में नए वेरिएंट का आंकड़ा 68 पर पहुंच गया है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 135 करोड़ 29 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 82 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 53 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 55 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 83 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। बुधवार को कोरोना का यह नया खतरनाक वेरिएंट पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी पहुंच गया। इसी के साथ कुल प्रभावित राज्य 11 हो गए। इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 31 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 353 पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 40 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टी जोरों से प्रचार कर रही है और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ में प्रचार करेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश सुबह 11 बजे इतवारी बाजार में सभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस मीटिंग में शीतकालीन सत्र में पास होने वाले अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हाल ही में सरकार द्वारा पंचायत चुनाव के लिए किए गए बदलाव को लेकर विधेयक को भी कैबिनेट की बैठक की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। भोपाल में कांग्रेस ने कोविड काल में बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल लोगों के बढ़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। कांग्रेस ने राजधानी के सेकंड स्टॉप बिजली दफ्तर पर इन बढ़े हुए बिलों की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि हम भारी भरकम बिलों के मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर अब सियासत भी जोरों पर है। विकास भवन के बाहर बीजेपी पार्षदों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि प्रशासन मेंटेनेंस के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा है। धरने पर बैठे पार्षदों ने यह भी कहा कि धारबार समेत कई प्रभावित इलाकों में नालियों की स्थिति अभी भी खराब है। बलरामपुर के राजपुर में धान खरीदी में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ किसानों का टोकन तो काट दिया गया, लेकिन निर्धारित तिथि में धान नहीं खरीदा जा रहा था। किसानों की शिकायत पर कांग्रेस की टीम समिति में पहुंची और किसानों को अधिकारियों से बात कर उनकी समस्या को दूर किया। जबलपुर में सूदखोर भूमाफिया पप्पू राय के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रही। मंगलवार को सूदखोर के अवैध होटल को तोड़ने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम आरोपी का अवैध मकान भी जमींदोज कर दिया। आरोपी ने पनागर में सरकारी जमीन पर 25 लाख रुपए का मकान बनाया था। आरोपी से अब तक 50 लाख रुपए की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवा ली गई है। बिलासपुर में 102 स्वास्थ्य संस्थाओं के लाइसेंस नवीकरण न कराने पर स्वास्थ्य प्रशासन का एक्शन में है। संस्थाओं के मनमानी से परेशान होकर सीएमएचओ ने एक कड़ा पत्र जारी किया है। सीएमएचओ ने स्पष्ट तौर पर 1 हफ्ते में लाइसेंस नवीनीकरण की हिदायत दी है। श्योपुर जिले के सहकारी बैंक ने किसानों से 50 करोड़ की वसूली करने के लिए 550 किसानों को नोटिस जारी किया। साथ ही बैंक ने 8,522 किसानों से कर्ज वसूली के लिए उन्हें चिन्हित किया है। बता दें कि सहकारी बैंक से कर्ज लेकर किसान कर्ज नहीं चुका रहे हैं, जिसके कारण बैंक ने नोटिस जारी किया है। जेलों में बंद कैदियों को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वसंज्ञान ली गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन से निर्माणाधीन जेलों और अन्य दस्तावेजों पर 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले में अब 10 फरवरी को अगली सुनवाई तय की गई है। गरियाबंद के दर्रीपारा कैंप में नक्सल सुरक्षा के लिए तैनात एक एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लगा पाई है। भोपाल के रचना नगर में रहने वाले माध्यमिक शिक्षा मंडल के कर्मचारी प्रवीण कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। बलरामपुर के अमडंडा में प्राइमरी स्कूल में कुएं में डूबने से दूसरी कक्षा के छात्र की मौत हो गई। मामले में कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक ने स्कूल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने शिक्षकों को फटकार लगाकर नोटिस जारी किया। साथ ही छात्र के परिजनों के लिए मुआवजा प्रकरण भी तैयार करने के निर्देश दिए। नीमच रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। सूचना मिलती सीआरपीएफ के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। भिलाईगढ़ के पंडरी पानी में पन्नालाल नामक व्यक्ति की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। परिजन ने एसपी से मुलाकात कर मुआवजा देने और न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि कुछ दिन पहले महानदी के पास कुछ जुआरी जुआ खेल रहे थे। अचानक वहां पुलिस के पहुंचने से जुआरी पैसे से भरा बैग लेकर नदी में डोंगी से भाग रहे थे। तभी डोंगी पलटने से पन्नालाल लहरे की डूबने से मौत हो गई। जशपुर के कांसाबेल में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजन ने मुआवजा की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर चक्का जाम कर दिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फर्जी आई कार्ड लेकर भस्म आरती में प्रवेश करने वाली युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि भस्म आरती में प्रवेश के दौरान नाम पूछने पर युवक ने अपना नाम जो बताया आईडी कार्ड में दर्ज नाम से अलग था। युवक खुद को बेंगलुरु को रहने वाला बता रहा। वह एक युवती के साथ भस्म आरती में शामिल होने पहुंचा था। इंदौर के राजवाड़ा महल से चोरी हुई बेशकीमती नंदी की मूर्ति को चुराने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ ही चोरी की गई मूर्ति एक व्यापारी के पास से बरामद करते हुए उसे भी आरोपी बनाया गया है। बिलासपुर के मालिक के ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया। दाल व्यापारी वसूली की रकम 5 लाख लेकर वापस बिलासपुर आ रहा था और उसी दौरान ड्राइवर ने 4 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों से व्यापारी का बैग जब्त कर गिरफ्तार कर लिया है।
कटनी के माधवनगर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर 4 लाख की जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलती मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा जिले में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। डबरा के वार्ड क्रमांक 1 में एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने 12 लाख से अधिक के जेवर लेकर रफू चक्कर हो गए। धमतरी की बकारा पुलिस ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 40,000 नकदी, 11 मोबाइल और 3 बाइक जब्त किया है। पुलिस को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जिसने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर कई लोगों को ठगा है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ इनके कब्जे से 27 फर्जी बैंक खाते, 30 सिम कार्ड, 56 ATM, 50 आधार कार्ड, 20 पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। हरदा जिला न्यायालय ने नगर पालिका अध्यक्ष समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष ने एक ठेकेदार के बेटे से मारपीट की थी, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस मामला दर्ज नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद ठेकेदार ने न्यायालय में आवेदन पेश किया था। लोरमी के सारिस्ताल गांव में धान की फसल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची, जिससे किसानों में काफी नुकसान हुआ। गोंडा गांव पुलिस ने ID बरामद किया। केशकाल से होनहेड जाने वाली सड़क पर ID की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद केशकाल पुलिस, DRG और BDS की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने 3 फीट नीचे खुदाई की, जिसमें 2 अलग-अलग 15 और 20 किलो के ID बरामद किए गए। उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया और सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर ही ID को ब्लास्ट कर दिया गया। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में मंडी शुल्क में की गई बढ़ोतरी के विरोध में व्यापारी धान की नीलामी में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिससे मंडी में खरीदी बिक्री बंद होने के साथ साथ जिले के 55 पोहा मिल में तालाबंदी की स्थिति निर्मित हो गई है। राजिम क्षेत्र में कोरोना से बचने के लिए घर घर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभनपुर के ग्राम मदलोर पहुंचे तो वहां भागवत नामक एक बुजुर्ग ने काफी खुश होकर कोरोना पर छत्तीसगढ़िया कविता सुनाते हुए टीका लगवाया। बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है। खंडवा के नए कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विधिवत प्रभार ग्रहण किया। 2013 बैच के IAS अनूप कुमार सिंह की बतौर कलेक्टर पहली तैनाती है। इसके पहले वो जबलपुर नगर निगम में आयुक्त रहे हैं। उज्जैन रेंज के IG संतोष कुमार सिंह शाजापुर पहुंचे, जहां SP पंकज श्रीवास्तव समेत आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पुलिस लाइन पहुंचकर IG ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान IG ने कुछ कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही IG ने पुलिस सम्मेलन में भाग लेकर पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी सुनी। मध्य प्रदेश BJP के पूर्व सह संगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर कल बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले भगवत शरण माथुर के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर BJP प्रदेश कार्यालय में रखा गया, जहां BJP के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, रामभद्राचार्य जी महाराज और श्री श्री रविशंकर समेत कई प्रमुख संत और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान भागवत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कलयुग में एकता की शक्ति है, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए कार्य करने से एकता प्रभावित हो जाती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शहीद कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने लंका एयरफोर्स स्टेशन पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी। शहीद वरुण सिंह के निधन पर CM शिवराज ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। साथ ही शहीद वरुण के परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान निधि राशि के साथ शासकीय नौकरी दी जाएगी। बता दें कि कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में वरुण सिंह का निधन हो गया था। इंदौर में जिला न्यायालय में पदस्थ 2 न्यायाधीशों के ट्रांसफर करने की मांग पर अड़े वकीलों की हड़ताल जारी है। वहीं जिला न्यायालय में 9 दिसंबर से चल रही वकीलों की हड़ताल के समर्थन में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी उतर आए। वकील आज हाई कोर्ट में भी काम नहीं करेंगे। इधर ग्वालियर में भी वकील हड़ताल पर हैं। खंडवा में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली बिलों की वसूली और बिजली की बढ़ी दरों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर के टाउन हॉल चौराहे पर बिजली बिलों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। बीजेपी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र में सेंध लगाने की तैयारी में। चुनावी संचालन समिति के प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सक्रिय होकर अधिक से अधिक जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं। कौशिक वैशाली नगर निगम पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं।
बिलाईगढ़ के सरकारी स्कूल के बच्चों ने स्कूल के खेल मैदान में बने कॉम्प्लेक्स को हटाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। नगर पंचायत भटगांव के गिरवानी मार्ग में चक्का जाम की वजह से बलौदा बाजार से सारंगगढ़ मार्ग बाधित हो गया। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। श्योपुर जिले के सहकारी बैंक ने किसानों से 50 करोड़ की वसूली करने के लिए 550 किसानों को नोटिस जारी किया है। साथ ही बैंक ने 18,522 किसानों से कर्ज वसूलने के लिए उन्हें चिन्हित किया। बता दें कि सहकारी बैंक से कर्ज लेकर किसान कर्ज नहीं चुका रहे हैं, जिसके कारण बैंक ने नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले में तत्काल सुनवाई की मांग से इनकार कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई 3 जनवरी को करने का फैसला किया। बता दें कि याचिकाओं में पंचायत चुनाव आरक्षण को चुनौती दी गई है। डिंडौरी के बजाग तहसील क्षेत्र के एक गांव में अतिक्रमण हटाने की राजस्व विभाग की टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया। वहीं घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि कब्जा हटाने गए राजस्व विभाग की टीम से अतिक्रमणकारियों ने विवाद किया और महिलाओं ने राजस्व विभाग की टीम के साथ हाथापाई भी कर दी। घटनास्थल पर कोतवाली पुलिस भी मौजूद थी। खरोड़ा में लगातार बढ़ रहे पेंडिंग कामों को लेकर किसानों ने कलेक्टर से शिकायत की। इस पर रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने आश्वासन दिया, अब तहसील के कामकाज पेंडिंग नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अब हफ्ते के 3 दिन एसडीएम खरोड़ा तहसील में बैठेंगे, जिसकी नियुक्ति हो चुकी है। श्योपुर में तहसीलदार की गाड़ी पर रेत माफिया ने हमला कर दिया। कार्रवाई करने पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी को माफिया ने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। हमले में तहसीलदार और ड्राइवर बाल बाल बच गए।